सो हे एवरीवन, अगर आपने प्रीवियस एपिसोड को नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आप मेरे चैनल पर मेमोरीज ऑफ द अलमरा प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, जहां आप एपिसोड 1 और 2 देख पाओगे। इस सीरीज के कहानी को बिल्कुल भी मिस मत करना। एंड दूसरी चीज, आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करो। आप ऐसे ही वीडियो को देख चले जाते हो। सो वेलकम टू द मेमोरीज ऑफ द अलमरा। कहानी की शुरुआत में जिनवू गेम को कंटिन्यू खेल लेवल 4 पहुंच चुके थे। फिर भी उन्हें गेम को खेलना ही होगा। क्या पता यूनसियो अब तक हायर लेवल पहुंच चुके होंगे। युंगजो से बात करते यहाँ शुरू हुई तीरों की बारिश। उसका सामना हुआ लेवल 500 वॉरियर्स से, जिनको वो हरा नहीं सकता। एग्जैक्ट मोमेंट पे गेम बफर ने उसे बचा लिया, जिससे सारे तीर हवा में ही रुक गए। जिनवू बारिश से बचते बचाते, एक सेकेंड, ये बारिश तो इन गेम चल रही, क्या रियल इफेक्ट है इस गेम में? युनजो एंड जुनवो तक सरप्राइज थे। जिस कैफे के सामने वो खड़ा, वो कोई आम कैफे नहीं, गेम में की स्पेशल प्लेस है, जहाँ प्लेयर्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज और गैदर कर सकते हैं। यहाँ यूजर्स अपने वेपन्स को खरीद या फिर बेच भी सकते हैं एक दूसरे को। वहाँ सही में एनपीसीज थे, मतलब नॉन प्लेयर कैरेक्टर्स, जो मिशंस के इंफॉर्मेशन या फिर कोई आइटम्स को देने के लिए रहते। बेचारे को उन्होंने नूब कहकर भगा दिया। उनसे बात करने के लिए जिनवू अबव लेवल 5 होना चाहिए। वहां रहते वही अजीब सा म्यूजिक शुरू हो गया। हिजो कैफे में ट्रेडिशनल कपड़े पहन गिटार प्ले कर रही। ये हिजो नहीं, इन गेम कैरेक्टर एमा है। गिटार, एमा, ये म्यूजिक, हिजो, इन सभी को समझने हमें उसकी कहानी सुननी पड़ेगी। वो ग्रेनाडा आई बस एक गिटार की वजह से। उसने बचपन से ही अलहमरा म्यूजिक सीख लिया था, जो अच्छे खासे प्रोफेशनल्स प्ले नहीं कर सकते। उसके डैड बाहर में गिटार प्ले करा करते। उन्होंने अपनी बेटी के टैलेंट को देख अपना सारा कुछ बेच ग्रेनाडा आए। वहाँ वो क्या करेंगे बिना इसकी चिंता करे। 1 साल में ही उसकी मॉम बीमार हो गुजर गई। इस सदमे ने डैड को भी नशे में घोल दिया। उनकी भी मौत एक्सीडेंट में हो गई। हिजो को अपनी पढ़ाई वगैरह छोड़ पैसों के पीछे भागना पड़ा। जो हम अभी तक म्यूजिक सुनते हैं, उसका नाम अलमरा म्यूजिक है। उसे क्या पता एक मैजिक उसके लाइफ में भी होगा। एज एन इन्वेस्टर जिन्वू ने ऑफर रखा होटल बोनाटा को खरीदने का। ये डील थोड़ी अलग होगी। अगर उसने अभी साइन किया, उसे मिलेंगे पूरे 10 बिलियन वॉन। हर 10 मिनट के बाद 1 बिलियन वॉन कम हो जाएगी। लेकिन इतने सारे पैसे एक छोटे से हॉस्टल के लिए। अगर उसने ये हॉस्टल अभी खरीदा तो इसकी कॉस्ट कुछ सालों बाद बढ़ जाएगी। बाकी बिजनेस आइडियाज वो बता नहीं सकता। पेपर्स वगैरह सारे रेडी थे, बाकी थी सिग्नेचर। उसने घबराते हुए पूछा, क्या आप सच में जिन्वू ही हो ना? वाह रे वाह, क्या ही करे इस लड़की का। हिजो ने बस 5 मिनट मांगे अपनी फैमिली से बात करने के लिए। उसमें उसका फोन कोई उठा नहीं रहा था। लेकिन मुझे और जुनहो को समझ नहीं आ रहा, इतने सारे पैसे हॉस्टल के लिए? ना 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 ना, रीजन कोई और है। यहाँ आने से पहले मिस्टर ए का उसे कॉल आया। उन्होंने बताया सीजो ने गेम को पेटेंट कर रखा है अपने फैमिली बिजनेस के अंडर, अपने खुद के नाम से ना करते हुए। मतलब हॉस्टल बोनाटा उसे बस खरीदना होगा, जो हिजो के नाम पर रजिस्टर्ड है। वॉशरूम में फाइनली मिंजो ने उसका फोन उठा ही लिया। उसने कहा, अरे पागल, ये 10 बिलियन वॉन की बात है, तुम क्यों सोच रही हो? जल्दी से सेल कर दो। हिजो की किस्मत इतनी बुरी कि मैं क्या ही बताऊं। पहले वॉशरूम का डोर लॉक हो गया, दूसरे इसमें फोन सीधा गया टॉयलेट में। अब काफी देर गुजर चुके, जिन्वो उसे ढूंढते हुए आया। हिजो एकदम से दरवाजा तोड़ नीचे बेहोश गिरी। वो अपनी बिना चिंता करे, उसे बस 3 मिनट चाहिए। 73 मिनट पहले ही गुजर चुके। जुनू ने कहा, क्या 3 मिनट तुम्हारे लिए काफी हो गए? ये सुनते वो फिर से बेहोश हो गई। हिजो की आंख खुलते उसे पता चला जिन्हों ने कोई पैसे कम नहीं किए। सिग्नेचर करने के बाद उसे मिले 10 बिलियन वॉन। अब उसे पैसों की कोई चिंता नहीं करनी होगी। बेचारी बहुत ज्यादा खुश थी। यही वक्त था जब जिन्वू रेस्टोरेंट में एमा से मिला। आप कंफ्यूज मत होना, थोड़ी टाइमलाइन इधर उधर होगी, आप बस ठीक से सुनो।
हीजो को पहले लगा ये कोई मजाक होगा या तो कोई फ्रॉड। फिर भी वो बहुत ज्यादा थैंकफुल थी। उसे नहीं पता ये पैसे उसे कुछ और चीज के बदले मिले। जिनवो एंड सुंगो का डिसाइड हुआ वो हीजो को इस गेम के बारे में अभी नहीं बताएंगे, ना ही सीजो के। हमें पता चला यून सेओक की डील किसी मार्कोस नाम के बंदे के साथ हुई थी इस प्रोजेक्ट के लिए। सीजू अकेला नहीं, उसके साथ मार्कोस भी था। अब ये कौन? ये बात करते जिनवो ने उसे गेम फाइट करने पार्क में इनवाइट किया। सोजिन भी नहीं जानती कि वो कहाँ जा रहे। वहाँ उनकी फाइट शुरू हुई। जिनवो उसे ब्लेम करता, यूनसियोक उसे। फाइट के साथ ब्लेमिंग भी शुरू थी, मोस्टली दो टॉपिक्स पर। सोजिन को उसे छीनने के लिए एंड उन दोनों ने एक दूसरे को धोखा दिया इसी टॉपिक्स पर। ये गुस्सा उन दोनों को हाथापाई पे ले आया। उससे उनकी इन गेम लेवल ऑटोमेटिकली 1 लेवल डिक्रीज हो गई। मतलब विदाउट वेपन्स वो फाइट नहीं कर सकते। फाइनली जिनवो ने यूनसुक को इतनी बार मारा जब तक वो जीता नहीं। ये बात उसने जुंगहो को बताई कि कैसे उसने यूनसियोक को हरा दिया। जिनवो बार्सिलोना निकल चुका। उसे जाने के वक्त हीजो से कहा, गिटार प्ले करना छोड़ना मत, तुम उसमें बहुत सुंदर लगती हो। हीजो को ये नहीं समझ आया गिटार वाली बात उसे कैसे पता। बाय द वे वो बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आ रही थी उसके जाने से। सुबह बार्सिलोना में ग्रानाडा से आए जुओ के एक कॉल से पूरी कहानी का रुख ही बदल दिया। मिस्टर चा यून स्योक मर चुके। वही पार्क के बेंच में उनकी बॉडी मिली, वैसे ही हालत में जैसे हमने पिछली रात उन्हें देखा था जब जिनवो ने उन्हें हरा दिया। और ये एपिसोड यही खत्म होता है। सो गाइस, ये था एपिसोड 3। ये कैसे हो सकता है? उसने तो उन्हें गेम में हराया था। ये मैं अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन एक छोटा सा हिंट, यहाँ से कहानी और ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसलिए अगले वीडियो का इंतजार करो, मैं जल्द से जल्द लेकर आऊंगा। एक डाउट कुछ कुछ लोगों का आया होगा, अलम्ब्रा अलम्ब्रा क्या है? ग्रेनाडा सिटी में एक पैलेस का नाम अलम्ब्रा है, जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हो। साथ ही वो अजीब से म्यूजिक का नाम भी। सो इस एपिसोड में इतना ही। प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक करो एंड सब्सक्राइब जरूर करना। सो तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। बाय बाय।